महाराष्ट्र के ताजा घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारे में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को लेकर अटकलों का बाजार गर्म। इन अटकलों को उस समय और ज्यादा बल मिल रहा जब बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद सुशील कुमार मोदी ने भविष्यवाणी कर डाली। जनता दल यूनाइटेड के कई विधायक और सांसद उनके संपर्क में, लेकिन अब नीतीश कुमार को एक बार फिर से साथ लेने का कोई सवाल नहीं उठता। हालांकि सुशील मोदी के इस कथन का जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने फौरन बयान देकर सुशील मोदी के बयान को मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के समान करार दिया। उनके मुताबिक मोदी अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए ऐसे बयान देते रहे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड सूत्रों की माने तो पार्टी के कई नेता, खासकर वो विधायक जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते, बीजेपी के नेताओं के साथ संपर्क में। वैसे ही पार्टी के 16 लोकसभा सांसदों में से कई जिन्हें राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन के कारण टिकट कटने की आशंका, वैसे लोग भी बीजेपी के अलग अलग नेताओं के साथ बातचीत कर रहे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी 40 में से कम 30 सीट पर अवश्य अपने उम्मीदवार उतारेगी। बाकी के 10 सीट अपने सहयोगी जैसे चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश साहनी की वीआईपी और जितन राम मांझी को देगी। लेकिन उनके चुनाव चिन्ह पर भी बीजेपी की कोशिश होगी। उम्मीदवार या तो उनकी पसंद या उनके पार्टी के नेता हो, जिसके बाद में जीतने पर पार्टी में शामिल कराया जा सके। लेकिन फिलहाल बीजेपी के 17 सांसद हैं। आज की तारीख में उसे 13 सीटों के लिए उम्मीदवार या प्रत्याशी चाहिए, जिसमें कुछ पार्टी के नेता प्रत्याशी होंगे, कुछ बाहरी मतलब जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल के विधायक को मिलाया जा सकता है। नीतीश कुमार के समर्थक कहते हैं पिछले दिनों वो चाहे पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, कोई भी नेता गया तो उसके साथ एक न एक सांसद विधायक पार्टी छोड़ गए, क्योंकि सबको मालूम है वो विधायक या सांसद बने नीतीश कुमार के कारण। जब तक उनका अपने आधारभूत वोटर पर पकड़ बरकरार, विधायक या सांसदों के आने जाने से पार्टी या सरकार के सेहत पर असर नहीं पड़ेगा।